सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोम, नोशकी, दालबंदीन, खारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी और मौसर कार्रवाइयां अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों के मकामी आबादी के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासर करना था। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगनाओं की हिदायत पर किए गए। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. हम एक एक चीज के पीछे जाएंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रिस्पांस दिया है दैट इज सुपर। गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमजोर नहीं कर सकते। हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी भारत ने की। भारत सिर्फ माली सपोर्ट ही नहीं, हमलों की प्लानिंग, हिकमत अमली में भी मदद कर रहा है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत जितनी चाहे दहशतगर्दी कर ले, उसको वैसी ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। हमला करने वालों, उनके आकाओं और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमारे वजीर आला बहादुर शख्स हैं। जिस तरह फ्रंट पर लीड कर रहे हैं, काश चंद और सरफराज बुगटी होते तो दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो जाता। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी है। दहशतगर्दों ने बलोच फैमिली की खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ऐसे 10 हमले भी हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला हुकाम शरीक हुए। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी शहीदों के अहलखाना से मिलते हुए आबदीदा। शहीद एहलकार के वारिस ने कहा, आपकी आंख में आंसू देखकर एहसास हुआ कि आप हमारे साथ हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, आप चुने हुए लोग हैं। आपके बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वादा है दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। वजीर दाखिला को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की रात गए सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की हौसला अफजाई की। अरकान पार्लियामेंट भी वजीर आला के हमरा थे। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखार नहीं है तो मैं से मार रहे हैं। तो क्यों, किस वजह से? वो बच्चों ने बम फेंका, पता नहीं क्या कर। हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग, गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरा वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगहों में भी लगा। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। दहशतगर्दों के हमले में मजदूर खानदान के 11 अफराद शहीद हुए।
दहशतगर्दों ने हमले किए। 3 बड़े मकाम नोशकी, गवादर और क्वेटा शामिल थे, जहां पर बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। बलूचिस्तान पुलिस और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने कोयटा, गवादर, नोशकी समेत बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमले किए। बलूचिस्तान पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के 10 जवान शहीद हुए। वजीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने अरवाई न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में बताया, शहीदों में एफसी का 1 जवान और हसास इदारे के लोग भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने नोशकी में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया और कुछ नुकसान पहुंचाया। कोयटा के नवाह में एक थाने के करीब हमला करके पुलिस तहवील में ले ली गई। बाज गाड़ियां जला दी। सीनियर ब्यूरोक्रेट के घर को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के एक जवान ने खुदकुश बमबार की गाड़ी को रेड जोन में दाखिल होने से रोका। बलूचिस्तान में हमले नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासर को खत्म करके दम लेगी। वजीर आजम ने कहा, अफसरान और जवान जान की परवाह किए बगैर अर्ज वतन की हिफाजत में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसी हुकूक की जिद्दोजहद का नाम नहीं, बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का हदफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अपने लोग हैं। रियासत पुरअज़्म है कि दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को दुनिया भर में माना जाता है। फितनाल हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार है। भारत की सिंतास मुआहिदे की मअतली आलमी मुआहिदों के निजाम का इम्तिहान है। आबी वसाइल का बैनुल-अक़वामी मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। पानी की तकसीम का मुआहिदा सियासत की नजर हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा, अगर आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो फिर कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। मुश्तरका वसाइल के मुआहिदे को नजरअंदाज करना बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहिदे भी कमजोर हो सकते हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा। तीरा में बदइंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जिरगा अरकान की मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के एलामिये में ख़वारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तीरा जुर्गे केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जुर्गे ने सिर्फ नाअहल नहीं बदउनवान भी करार दिया है। गलत प्रोपेगेंडे पर सूबाई हुकूमत कौम से माफी मांगे। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद जरूर है। बेहतर होगा सूबाई हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाए। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी से इंसाफ नहीं मिलता तब तक सब्र नहीं आएगा। सब जानना चाहते हैं किसान हैं गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का कहना है, हो ना ये चाहिए था। पंजाब की तरह माँ बेटी की हलाकत पर दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आता। कहीं ऐसा ना हो जिम्मेदारों को नजरअंदाज करके दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाए। मुझे नहीं पता कि जिम्मेदारों को सजा देने या गिरफ्तारी में कौन लोग घायल हैं। लाशें राख हो गई और हम एक पानी का पाइप लिए खड़े थे।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हादसात, 8 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। खानेवाल में मोटरवे M4 पर बस सड़क किनारे खड़ी वैन से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन खराबी के बाइस खड़ी थी। लोधरा में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बारातियों की गाड़ी ट्रक से टकराई, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शिकारपुर में रतुडेरो कौमी शाहरा पर कोच की कार को टक्कर, खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। 5 की हालत नाजुक। कार सवार जैकबाबाद से मरीज लाड़काना लेकर जा रहे थे, ड्राइवर कोच लेकर फरार। मेरे लीडर, मेरे कायद, हम सब के लीडर जनाब इमरान खान साहब की आंख का ऑपरेशन हुआ है। उनकी इस बीमारी को कौम से भी छुपा के रखा था, उनकी फैमिली से भी छुपा के रखा था, उनके डॉक्टर से भी छुपा के रखा था। उनका ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी PTI की बीमारी छुपाई गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया। जाती मौलिश तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनान में जज्बा है पहले नहीं देखा, थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा करा लेंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान कई माह से जेर इलाज थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ का अफसोस का इजहार। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में 3 रोजा शोक का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, नोटिफिकेशन जारी। डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे बरकरार है। वज़ीर आज़म ने मुल्की माशियत के लिए एक इंतहाई अहम और तारीखी इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। बिजली की कीमतें 4.04 फी यूनिट कमी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारी भी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। बिजली सस्ती होने से सनतों को फायदा होगा, बरामदाद में इजाफा और ज़र मुबादला मुस्तहकम होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा शरह सूद 10.5% से कम करके 7% पर लाया जाएगा। सुपर टैक्स की अदायगी में सहूलत दी जाए। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम के खिलाफ कामयाबी। पाकिस्तान ने दूसरा T20 जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी। 7 साल बाद शाहीनों ने कैंगरूज को सीरीज में आउटक्लास किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा 199 रन का हदफ दिया। कप्तान सलमान ने फिर कैंगरूज के छक्के छुड़ाए, 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। आज उस्मान का बल्ला भी चल गया, 52 रन बनाकर बड़ा टोटल करने में मदद दी। शादाब और नवाज ने भी अच्छा फिनिश किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया स्पिन जाल में फंस गया। साइम, अब्रार, शादाब, नवाज और उस्मान तारिक ने पूरी टीम को 108 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटकर 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। कप्तान सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद। लाहौर में 2000 किलो चांदी बेचकर आने वाला शहरी लुट गया। डाकुओं ने टांगों पर गोलियां मारकर 2 करोड़ रुपए छीन लिए। असगर चांदी फरोख्त करके रिक्शे में शाह आलम चौक से बस अड्डे जा रहा था। डाकुओं ने रोककर पैसे छीन लिए, मज़ाहमत पर गोली चला दी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। लाहौर में इचरा ज्वेलरी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी। मुलजिम से मुतालिक मालूमात लीक करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना इचरा में मुकदमा 2 थानेदारों समेत 4 एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक चारों एहलकारों ने वसीम अख्तर की गिरफ्तारी से मुतालिक मालूमात लीक की, जिससे तफ्तीश को नुकसान पहुंचा। चारों एहलकार हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश पर मामूर थे।
कराची में अजीजाबाद पुलिस की कार्रवाई, जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शौकत शहरियों को पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर लूटने में मुलव्विस है। मुलजिम के 2 साथी मौके से फरार। मुलजिम से जाली पुलिस कार्ड, पुलिस जैकेट और मोबाइल फोन बरामद। फरार मुलजिमान के नाम आरिफ कमांडो और सलीम मालूम से हुए। वफाक और सूबों के इख्तियार नहीं, कराची में बाख्तियार शहरी निजाम चाहिए। लूट मार के निजाम के खिलाफ सियासी मज़ाहमत कायम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपी हुकूमत 3,360 अरब रुपए का बजट खा गई। पानी नलकों में नहीं लेकिन टैंकर्स में बिकता है। सानह गुल प्लाजा पर मेयर कराची और वजीर आला सिंध को इस्तीफा देना चाहिए। शराय फैसल पर एहतजाज में अगला लाए अमल देंगे। सपोर्ट कर रहे हैं ड्रामाज और मूवीज की इंडस्ट्री को, और हम लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि जी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। रिसेंटली एक मूवी कंप्लीट की है मेरा लियारी के नाम से, बहुत ही कम बजट में छोटी सी एक मूवी बनाई है, वो बताएगी कि असल लियारी है क्या। कम बजट में लियारी का मस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। बदकिस्मती से हमने फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को हमेशा नजरअंदाज किया है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, मुल्क की कुर्बानियों पर बनने वाली फिल्में मस्बत इक्कासी करेंगी। भारत जंग हार के भी जीतने वाली फिल्में बना रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी कहते हैं, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी हो रही है। मुज़ाकरात के लिए बुनियाद बनाने पर काम किया गया। मन घड़त मीडिया वॉर के माहौल के बरक्स पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान हमसे बात करे, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटाया गया। अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। और लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पतंग के कारीगरों ने मजीद ऑर्डर्स देना बंद कर दिए। कहते हैं लाहौरियों की मांग पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। 2 दिहाइयों की पाबंदी के बाद बसंत का ऐलान। पतंग और डोर से दुकानें भरी हैं लेकिन लाहौरियों की मांग पूरी नहीं हो रही।